राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। आप कहाँ से आए? मेरठ उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान में भिवाड़ी से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी कितना टाइम हो गया? मैंने लास्ट ईयर मार्च से स्टार्ट किया था सुनना, तो अभी तो हो गया है काफ़ी, 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आप कब से सुन रहे हैं? जी हम सुन रहे हैं करीब 2-2.5 साल से, और हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया? जी मुझे हो गए 5 महीने। फरवरी से मैं महाराज जी से सत्संग सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 5 फरवरी को मेरा यहाँ, आज भी मुझे तारीख याद है। आप कितने देर से यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं? अभी तो हमें हो गए 3 घंटे हो गए लगभग। बाहर वेट करना था तो वहाँ पे लाइन लगाए थे, फिर अभी यहाँ पे एंट्री हुई है तभी मौका मिला है। आप 3 घंटे से लाइन में लगे पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए, ऐसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बस उनके दर्शन मात्र से, बोलते हैं कि संत के दर्शन ही बहुत दुर्लभ होते हैं, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। आपकी लाइफ में महाराज जी के सत्संग से क्या बदलाव आया जिसके कारण आप वहाँ से आए, यहाँ पर 3 घंटे से लाइन पे लगे दर्शन करने के लिए? पहले से काफ़ी कंसंट्रेशन बढ़ा है पढ़ाई में जी। और बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई में नहीं, अपनी जो लाइफ में ही पर्सनली देखा जाए, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो बहुत सुकून और शांति मिलती है, इसीलिए हम आ जाए यहाँ। आप महाराज जी से क्यों जुड़ना चाहते हैं? देखिए मैं महाराज जी से अचानक मैं एक वीडियो देखा था, तब मैं जुड़ा, और महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। पूरा संसार आपको उकसाने में लगा रहता है, बट महाराज जी आपको विवेक प्रदान करते हैं। महाराज जी आपको भगवान से अपनापन सिखाते हैं कि आप ये देखो कि आप राधा रानी के अपने हो, बाकी निफराम हो जाओ। महाराज जी आपको निर्भीक बनाते हैं। जो संसार दुखालय शाश्वतम है, उसे खतरनाक संसार में महाराज जी आपको निश्चिंत, निर्भीक, निर्भय ऐसा प्रदान करते हैं कि आप दोनों हाथ खड़े करके करो, बने तो रघुवर ते बने से महाराज जी कहते हैं, बिगड़े तो भरपूर, कि अब जितनी बिगाड़नी है भरपूर बिगाड़ो, पर बने तो रघुवर ते बने। और महाराज जी ने कई सारी चीज़ें करी। महाराज जी बताते हैं कि विधना ने जो लिख दिया छठी राय के, छठी रात के अंत तिल बढ़े ना वो बढ़े, तो इससे हमें ना ज़िंदगी में 1000 चीज़ें पता चलती हैं। महाराज जी सबसे बड़ा बताते हैं कि हमें हर एक में अपने प्राण स्वरूप को देखना है। हमें देखना है कि वो हमारे ही प्रारब्ध का वश कर्म है। मतलब जैसे एक माँ बच्चे को, महाराज जी बताते हैं कि एक माँ फिर भी ये ध्यान रखते हैं कि बेटी के पास गहना हो, खाना हो, ये सब हो। बट संत क्या है, संत माँ से भी बड़े होते हैं। वो ये देखते हैं कि इस बच्चे का इहलोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। और वैसा ही वात्सल्य महाराज जी का सबके प्रति रहता है कि मैं कैसे सब बच्चों को पूरा वो करूँ। और अगर ये उस वात्सल्य के बिना ये संभव नहीं होता है कि मैं वही कह रहा था, ये लोग पता नहीं कब में सोते हैं, कब में जगते हैं, जो रंगोली बना रहे हैं। आप पूछ रहे थे आप 3 घंटे से लगे, हम महाराज जी के लिए 3 जन्मों तक लग सकते हैं। क्योंकि कहाँ तो हम पहले संसार में सड़ रहे थे, रो रहे थे, आत्महत्या के विचार आते थे, क्या क्या नहीं होता था, और अब बिल्कुल 1000 दिक्कतें आती हैं तब भी हंसते रहते। तो महाराज जी ने हमको राधा रानी से अपनापन कराया और हमको इतना सब कुछ दिया। हम ये तो कभी, महाराज जी कहते हैं ना, बात की बात, तो इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है। तो महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हम राधा रानी का और इन सब का बहुत, क्योंकि ये हमारे भाग्य में तो नहीं था, ये कृपा पूर्ण आया है। इसके लिए हम आप सबका और जितने भी हैं वृंदावन वासी, सबके चरणों की धूल अपने सर पे लगा के, महाराज जी के चरणों की धूल पे सर पे लगा के यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके बच्चों की तरह उनका नाम रोशन करें और उनके बताए मार्ग पे चलते रहें। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं महाराज जी का सत्संग दिन में करीब 1.5 से 2 घंटा सुनता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कभी भी अलग से टाइम नहीं निकालता। मैं 12 से लेकर 15 घंटे पढ़ता हूँ, बल्कि 18 घंटे। मैं क्या करता हूँ, सुबह स्नान करता हूँ, महाराज जी का लाउड स्पीकर पे लगा देता हूँ। अपनी क्लास से कोचिंग जाता हूँ, 15 मिनट तब सुनता हूँ। कोचिंग से क्लास आता हूँ, 15 मिनट तब सुनता हूँ। खाना खाते समय सुबह दोपहर शाम 15-15 मिनट तब सुनता हूँ। कुछ भी काम जो फालतू का है, अब उसमें क्या है, जो मैं पहले एक फालतू का वेस्ट करता था, मैं सत्संग सुनता हूँ, तो उसमें अलग से तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं निकाला। बट उससे फ़ायदा क्या होता है कि उस फालतू का टाइम जो है वो मेरा सत्संग में चले जाता है, और उसकी वजह से जो मेरे 12 घंटे पढ़ाई के रहते हैं उसमें मैं एकाग्रचित। महाराज जी बोलते हैं कि एक सत्संगी के पास इतना ज्ञान रहता है कि वो एक बार पढ़ा और तुरंत दिमाग में हाजिर, वही होता है। और आपको आनंद आता है कि आप भगवान की सृष्टि के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप भगवान की सृष्टि के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो वही कि इस चीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, महाराज जी की कृपा का कोई अंत नहीं है। आप कैसे मैनेज कर लेते हो आपका पढ़ाई और इधर सत्संग सुनना? जी मैंने ऐसा कर रखा था कि मेरे जैसे शेड्यूल है पढ़ाई का, तो मैंने तो ऐसा बना रखा था कि रोज़ सोने से पहले आधे से कम से कम आधा घंटा या फिर 45 मिनट से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन के सोते हैं, तो बहुत अच्छी नींद भी आती है और बहुत सुकून भी मिलता है। मतलब बहुत पहले नहीं होता ना कि जैसे पहले दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, सो भी रहे हैं लेकिन आप सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग चल रहा है। तो सत्संग सुनने से मेरा ये बहुत बेनिफिट हुआ कि नींद बहुत अच्छी आती है, और महाराज जी का सत्संग और ज्ञान की बातें तो मिल ही रही हैं साथ। तो वही मैंने टाइम फ्रेम फिक्स कर रखा है रात में सोने से पहले। जी अच्छा, महाराज जी का सत्संग कब और कैसे आप लोगों को सुनने को मिला पहली बार?
पहली बार क्या था, करीब 2.5 साल पहले की बात थी। ये संपूर्ण प्रभु कृपा ही है। अब मैं जैसे कई बार आदमी परेशान होता है तो मोबाइल में ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं, तब महाराज जी को कोई नहीं जानता था। तब मैंने महाराज जी को सुना, मेरे को काफ़ी शांति मिली। फिर मैं महाराज जी को और सुनता रहा। फिर बाद में ये अभी मैंने देखा महाराज जी का जो वैभव राधा रानी ने दिखाया पूरी दुनिया को 1-2 साल में, लेकिन मैं उससे पहले से लगातार सुनते रहता था। और ये संतों की कृपा है कि महाराज जी का जीवन में आगमन हुआ। मैं तो वही यूट्यूब वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ पे महाराज जी का एक सत्संग आया था। तो वही सत्संग को मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। तो फिर उनको मैंने और वीडियोस देखे, तो धीरे धीरे करके मैं एकदम सब्सक्राइब भी किया उसके बाद मैंने, और तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ उनके वीडियोस। फिर सारे जैसे आते रहते हैं उनको देखता रहता हूँ डेली। अगर देखा जाए कि आपका पूर्व का जीवन और अभी का जीवन, इसमें क्या चेंजेस आ गया महाराज जी के सत्संग से? बहुत सारे चेंज हैं। अब पहले का लाइफ तो वही एक होता है ना, एक तरीके डिस्पर्स टाइप की फैली हुई उसको समेट दिया महाराज जी ने, बस एक फोकस मिल गया है। पहले मैं हर किसी से चिढ़ा रहता था, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बट महाराज जी ने जो बताया, अब मैं हर किसी के अंदर अपने प्रभु का दर्शन करता हूँ। तो मेरे माता के लिए जो आदर था वो प्रभु के समान बहुत 10 गुना बढ़ गया है। पिता के लिए आदर 10 गुना बढ़ गया है। कोई दुश्मन नहीं रह गया है। सब में व्यक्ति छोड़िए, एक छोटे से छोटे जीव में हम वो देखते हैं कि ये हमारे ही भगवान इनके अंदर हैं, साथ ही हमारे भगवान की संतान है। तो वो काम, क्रोध, लोभ जो है ना, वो बिल्कुल जैसे हमारी माता बहनों के ऊपर हमारा कोई काम नहीं रहता, तो वो तो कहाँ पीछे छूट जाते हैं। और जो आनंद आता है, वो आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप? पटियाला पंजाब से। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। महाराज जी का सत्संग सुनते हो आप? हाँ जी हाँ, 1 साल से सुन रहे हैं हम तो। ऐसा क्या आकर्षण देखा महाराज श्री में जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ से खींच के चले आए? पहले तो हमने अपनी संगत चेंज की है। संगत चेंज करने के बाद ऑफिस में माहौल ऐसा किया है कि हमारे साथ वाले भी हमारे साथ जुड़े। हम 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं, आज भी हम 9:30 से खड़े हैं, मगर अंदर जाने का कोई प्रयास नहीं है। अब भी लाइन में पीछे खड़े हैं। तो 1 साल में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? बहुत चेंजेस आए हैं। इतनी पॉजिटिविटी हो गई है कि कोई भी हमारे साथ अगर नेगेटिव बात करता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। भाई नेगेटिव बात तो करो ही ना हमसे, जो करनी है पॉजिटिव करो। जो करने वाला ठाकुर जी और श्री जी हैं, वही हमको संभालेंगे। राधे राधे जी। जय श्री राधे जी। कितना टाइम हो गया आपको सत्संग सुनते हुए? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया जी महाराज जी के साथ जुड़े हुए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ महाराज जी के लिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगती है कि महाराज जी है ना, जो कोई भी ग्रंथों से बात नहीं करते, वो सिर्फ अनुभव जो हमारे लाइफ में चल रहा है ना, वही बात हो रही है। जैसे यहाँ से मेरा जो घर है तकरीबन 500 किलोमीटर है, जो वहाँ पे सोचते हैं आंसर यहाँ पे मिलता है। जो बात मेरे दिमाग में चल रही है, मेरे परिवार में जो बात हो रही है, वही बात का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है। जब से महाराज से जुड़ा हूँ, मेरा जो प्यार है, जो मेरा फोकस है, सिर्फ और सिर्फ श्री जी की तरफ हो गया। तो मुझे लगता है जैसे कोई भी वादा हो तो सिर्फ राधा रानी, राधा सिर्फ वो सब कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, और मुझे लगता है होता भी रहेगा। हम अर्जुन हैं, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही टूटे हुए, और महाराज जी जैसे कृष्ण जी का रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में। कोई भी नेगेटिविटी है, अर्जुन की तरह हम गिर जाते हैं, लेकिन महाराज जी कृष्ण जी की तरह, श्री जी की तरह हमें पॉजिटिविटी देते हैं। यही हमें उनकी बात अच्छी लगती है, और हम चाहते हैं उनकी जो उम्र है वो हज़ारों साल हो, ताकि वो ऐसे ही हमें, हमारे जैसे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करते रहें, और हमारी जो लाइफ है वो खुशियों से भर जाए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम फरीदाबाद से सर। क्या करते हैं आप? हम जिम में ट्रेनिंग देते हैं, जिम का काम है सर। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी सुनते हैं। कितना टाइम हो गया? हो गए थे या 4 मंथ। सोशल मीडिया से जब से जुड़े हैं तो तब से सुन रहे हैं सर। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया जिसके कारण आप दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है? मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये आया, जो मन में गलत विचार चलते थे, वो सारे गलत विचार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और शुद्ध विचार से हम जुड़ चुके हैं। और हमारा मतलब ये मन करता कि किसी का बुरा, हमारे हाथ से किसी का बुरा ना हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी सी बदल गई है। तो हमारा मन किया कि गुरु जी के एक बार दर्शन करें, तो मतलब सारी ही ज़िंदगी सी बदल गई हमारी तो सर। आप जब महाराज जी को देखते हैं, उनका सत्संग सुनते तो कैसा लगता है? ऐसे मतलब ऐसा फील होता है जैसे हम किसी डिप्रेशन में भी है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन में हूँ, या कोई बात है मन में विचलित है मन, तो मैं महाराज जी के
सत्संग सुनता हूँ तो मुझे मतलब सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भूल के बिल्कुल मन साफ और शांत, मतलब बहुत ही स्वर्ग जैसा फील होता है। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? मैं भी पिछले 4-5 महीने से सुन रहा हूँ और पिछले हफ्ते मैंने दर्शन भी हैं सोमवार को सुबह सुबह। और जिस दिन मैंने इन्हें देखा मैं रोने लगा इन्हें देख के, और मेरा मन नहीं भरा था, इसलिए मैं दोबारा आ गया। बस ये लगता ही नहीं देखते हैं, ये शायद दिव्य पुरुष हैं, कोई इंसान नहीं है। कुछ नहीं कहूँगा, भावुक हो जाता हूँ इनकी बातें करते हुए, आंसू आ जाते हैं इन्हें देख के। जब महाराज जी का सत्संग सुनते तो क्या मन में क्या मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी मिसेज, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी समझता नहीं, हम उन्हें भी दर्शन करवाते हैं। और ये शायद हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं जी। और पूरी फैमिली में प्रभाव है इनकी बातों का, इनके सत्संग का। तो मुझे गुरु जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है जो उनके बहुत प्रवचनों में मैंने सुना, अपने माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म, अपने माँ बाप की सेवा सबसे बड़े तुम्हारे लिए भगवान माँ बाप हैं। तो मैं गुरु जी की इन बातों को सुन के बहुत मतलब खुश हूँ। मतलब ये एक इतना अच्छा संदेश दुनिया के लिए जा रहा है कि हमारी जो संस्कृति है वो सारी यहाँ पे हमें झलक मिलती है। अभी जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? कानपुर। मैं नरवल, मेरा नाम डॉक्टर शरद कक्कड़ है। मैं भास्कर नरवल में है, मैं लेक्चरर हूँ जी। स्कूल में महाराज जी ने क्लास 9th जिस स्कूल से किया हुआ है उसी स्कूल से मैं अध्यापक हूँ। महाराज जी ने 88 और 89 में वहाँ पर छोड़ा था और 9th पास होकर के ये जो है वो तब आगे ये तो अपने अध्यात्म की राह में चले आए थे। मेरी ज्वाइनिंग हालांकि बाद में हुई थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा और मुझे ये जानकारी मिली कि ये अखरी के हैं तो, और चूँकि एक खिंचाव महसूस किया कि गुरुजी के शब्दों ने इतना मतलब जो है वो आकर्षित किया और इतना जो है वो महसूस हुआ कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सनातन परंपरा में अध्यात्म की जो एक उच्चतर स्तर होता है वो वहाँ तक पहुँच करके उनकी बातें बहुत अपील करी। मैं अगर वास्तविकता में बताऊँ कि मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, तो काफ़ी प्रश्न तो मुझे लगता है कि वो उतने भर में ही समाप्त हो गए कि केवल गुरुजी के सत्संग को सुन करके ही जो है वो उनके जो एकांतक के जो प्रश्न उत्तर जो थे, चूँकि हम लोगों के लिए जो शुरुआत में जो कभी भी अगर रखते हैं इस कदम में तो सबसे ज़्यादा उनको यही आकर्षित करता है कि मतलब जो वो प्रश्न उसी प्रश्न के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के मतलब जो है वो एकांतक वचनों को सुन करके काफ़ी बदलाव जो है वो अपने में भी महसूस होता है और काफ़ी। तो जब मुझे ये पता चला कि हमारे ही विद्यालय के हैं तो स्वाभाविक उत्कंठा जागी, और मैंने फिर जब ये पता चला कि ये मेरे कॉलेज के ही हैं तो मैंने एक अपनापन जागृत होता है, तब मुझे काफ़ी जो है वो अंदर से एक जो अपनापन भी लगता है और जो गुरु जी के साथ चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आया? मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से? हैदराबाद से। इतनी दूर से आप किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ, उनके प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ, भक्ति भाव के लिए आया हूँ। हैदराबाद से केवल महाराज जी के सत्संग सुनने और महाराज जी के दर्शन करने लिए आए? अच्छा, आपके जीवन में महाराज श्री के सत्संग से कुछ चेंजेस आया जिसके कारण आप इतने दूर से यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए? महाराज जी के पास आने का ये भी कारण था मेरा कि जो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जो हम देखते हैं उनके वीडियोस वगैरह जो सुनते हैं, तो बस उनकी जो एक हमारे जो मन में रह गई कि उनका एक दर्शन हो जाए एक बार के लिए, इसीलिए हम लोग आए कि उनका दर्शन एक बार प्राप्त के लिए हम आए। पहले आपका जीवन कैसा था और अब कैसा है? काफ़ी चेंजेस आया है उनका धुन सुनने के बाद में। जो उन लोग को कहते हैं कि राधा नाम का जप करना चाहिए, राधा नाम का सुनना चाहिए, और जो उनके जो प्रवचन में जो भागवत प्रेम होता है वो हम सुनते हैं और हमने जीवन में अपने उतारा है सब कुछ। और उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन से भगवान की भक्ति के लिए भौतिक संसार से काफ़ी दूर होना चाहिए, हमें माया जाल से मुक्त होना चाहिए। महाराज जी को आप जब जब देखते हैं सुनते हैं उनके सत्संग, तो मन में क्या भाव आता है? मन में बस यही आता है, प्रेम भावना जगती है। महाराज जी के सामने ये जगती है भावना कि हम कृष्ण भक्त बने, राधा के भक्त बने, हम राधा कृष्ण को हम पूजें। जयपुर से 6-7 बजे चले थे, 12 बजे लाइन में आके खड़े हो गए और अभी इंतज़ार कर रहे हैं गुरुदेव का। जयपुर से सिर्फ महाराज श्री का दर्शन करने के लिए आए? हाँ, महाराज श्री का दर्शन करने के लिए आए हैं। मन में एक अजीब सी प्यास थी, मतलब बेचैनी हो गई थी कि जब तक महाराज के दर्शन नहीं होंगे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं करीब 3-4 महीने से ये यूट्यूब पे महाराज के प्रवचन सुन रहा था, एकांत में वार्तालाप होती है उसको भी सुनता था डेली। तो जब भी मैं सुनता था तो मेरे को एक मन में एक इतना अंदर से इतना खिंचाव होता था हृदय कि गुरुदेव के पास जल्दी से जल्दी जाऊं और उनके दर्शन करूं। आपके जीवन में महाराज श्री के सत्संग से क्या परिवर्तन आया? अपने आप को पूर्ण रूप से
प्रभु के समर्पण कर दो, प्रिया प्रीतम को समर्पण कर दो। और जो भी होता, अच्छा होता है, बुरा होता है, ये सब उनके ऊपर छोड़ दो। अच्छा होता है तो भी आप उसमें कभी खुशी मत करो ज़्यादा, और ख़राब होता है तो भी आप उसमें दुखी मत हो। ये सब उनके ऊपर छोड़ दो। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनका प्रसाद मान करके और आप ये स्वीकार करो इस जीवन को। कभी भी किसी पे दोषारोपण मत करो कि मैंने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और भविष्य में भी जो होगा सब प्रभु अच्छा ही करेंगे। महाराज श्री को आप जब जब देखते और सुनते तो मन में क्या भाव आता है महाराज जी को देख के? महाराज जी को देख के ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात प्रिया प्रीतम के दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं मेरे को। उनके अंदर राधा कृष्ण की छवि दोनों की दिखती है मेरे को। इतना अच्छा लगता है मन को कि बस सुनता रहूं इनको बस सुनता ही रहूं। ये कभी मतलब इनकी वाणी मेरे कानों में बिल्कुल मिस्री की तरह घुलती रहे।